तैयार हो जाएंगी दोनों टीमें। टीम कोच, टीम मेंटर, टीम मेंबर्स, टीम प्लेयर्स। गुजरात ग्लैडिएटर्स का मुकाबला तमिल टाइगर्स के बीच होगा। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हो जाएं और हम भी बिल्कुल तैयार इस टीबीसीसीएल दूसरे दिन के अगले मुकाबले के साथ, जहां लखनऊ वुल्फ के कैप्टन ने आकिब स्ट्राइक पर होंगे, अनस नानी स्ट्राइक पर होंगे। आकिब और अनस की जोड़ी, और वहीं गेंदबाजी की शुरुआत कल के मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले रजत अग्रहरी। गेंदबाजी करने के लिए रजत अग्रहरी शायद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले, 10 ओवरों का ये गेम, और एक बैटिंग पावर प्ले भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप 2 से 8 ओवर के बीच में। रजत अग्रहरी ही गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर की जिम्मेदारी दी गई है। कल बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। आइए फील्ड की पोजीशंस देखते हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज आकिब के लिए विकेट कीपर के साथ लेग साइड में मिड ऑन, स्क्वायर लेग, फाइन लेग। पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, उसको ड्राइव कर दिया। फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग, डॉट बॉल के साथ, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत हुई है। सबका ये ऐलान है जितने एक और डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है, और पहले ओवर में संभल कर खेलना चाहेंगे या फिर पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि पावर प्ले का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस बार आप स्टंप पर आती हुई गेंद, और शानदार वहां पर गेंदबाजी, और तारीफ करनी पड़ेगी वहां पे गेंदबाज की, कैप्टन की भी। जिस तरीके की फील्ड उनको उन्होंने गेंदबाज को दी है, उसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी भी चल रही है। There is 2 fielders are allowed outside the circle, and both the players are in the offside. One at deep point and one at sweeper cover. Left arm over. Balls well fielded once again at the area of gully point. Narang Goswami is there. Tarang Goswami. So with that, single score is now on 2. 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। In the meanwhile, once again, shot of length delivery goes on the back foot and punches that ball. One bounce, and that fielded by the fielder at point. So runs are coming in singles in this first over of this mandatory power play number 1. His score is now on 3 without loss. This is a match between Lucknow Wolf playing against, wow, once again, Tarang Goswami. He has saved at least 7 runs in this first over. So end of the over number 1, and after the completion of the first over, his score is just 3. एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुकुल भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 कुर्सी आप कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें, दोनों हमारे कमेंटेटर्स के लिए। और शुभम मिश्रा, अब वीरू सेनकर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। वीरू सोनकर, और अनस के लिए गेंद ड्राइव कर दिया है। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग, शॉट में कोई भी कमी नहीं थी। शॉट बहुत ही अच्छे अंदाज में लगाया था आकिब ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ड्राइव बेहतरीन करते हैं, कवर ड्राइव खासकर along the ground। गेंद पहुंची स्वीपर कवर पर, और 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 4 रन। पारी के पहले दूसरे ओवर की गेंदबाजी, मैंडेटरी पावर प्ले। इस बार बिना अंपायर के इशारे का इंतजार किए हुए, ये होती है खेल भावना।
विकेट कीपर की शानदार विकेट कीपिंग, वन हैंडेड ग्रैब बाय द विकेट कीपर Major Ansari, the captain, giving an example from the front. Wonderfully taken behind the stumps. So first wicket goes down. Anas has departed without troubling the scorer, without giving so much of trouble to the scorer. Asutosh Gupta is score 4 for 1. 4-1 विकेट के नुकसान पर। 35 मिनट का वक्त है आपके पास और इन 35 मिनट में आपको 10 ओवर्स पूरे करने हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना है। 3-3-2-2 का ये समीकरण चलेगा। अगली गेंद वहां पर 1 रन के साथ खाता खुला है बल्लेबाज समृत यादव ने। मैं एक बार फिर से ज्वाइन करूंगा अपने साथ अपने फेलो कमेंटेटर फारूक अहमद को। क्या देखते हैं, पहले दूसरे ओवर के खेल चल रहा है। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस इस बार क्या गजब का स्ट्रोक खेला है। फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को फ्लिक कर दिया। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मार्वेलस स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट, audacity at its supreme best from this man. He comes up with this kind of a talent, Mohammad Aqib. This time he's going for an unorthodox pull shot, but missing the line completely. The ball hitting his body without for run. स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है ये लखनऊ वुल्फ और प्रयागराज पैंथर्स के बीच में। प्रयागराज पैंथर्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। अगली गेंद इस बार फिर से एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले और थ्रू दी लाइन गेंद को ड्राइव कर दिया है। जब तक गेंद पहुंचती कवर्स की दिशा से दौड़कर 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। इस 2 के 7 ओवर पूरे हुए हैं। 2 ओवर्स के बाद स्कोर 10 1 विकेट के नुकसान पर। पिछला मुकाबला हमने देखा फारूक भाई, और जिस तरीके से चेस किया देवरिया डॉल्फिन्स ने, तारीफ करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल चल रहे होंगे प्रयागराज पैंथर्स के कि कम से कम 80 के पार जाया जाए इस मुकाबले में। बिल्कुल तालिब, निश्चित तौर पे जिस तरह से टीम सजोया गया था, जो ऑक्शन चल रहा था, उसमें सबसे ताकतवर टीम कागजी दृष्टिकोण से देवरिया डॉल्फिन नजर आई थी। और प्रदर्शन भी आज उनके बल्लेबाजों ने क्या शानदार तरीके से किया है और 75 रनों के रन को चेस करके इस मुकाबले को जीतने का कारनामा किया है। 10 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार रजत अग्रहरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। ये फुल और लेंथ पर लेते हुए हल्का सा सफल करते हुए आ गया है। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसी रन के साथ आकिब जा पहुंचे हैं 9 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पे। और अब स्ट्राइक पे समृत यादव होंगे। रजत अग्रहरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तीसरे ओवर की गेंदबाजी अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में अग्रहरी चले। गेप तो दिया है शानदार, लेकिन बचाव भी शानदार तरीके से किया जाएगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से गतिशील होता हुआ TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी पे आज दूसरे दिन का मुकाबला लखनऊ और प्रयागराज के बीच में। यह मौका था, दिया है, गेप है, लेकिन क्या शानदार बचाव, शानदार बचाव वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा भागते हुए। इतना आसान था नहीं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के मुहाने पे खड़ा होके 1 हैंडेड गेंद को ग्राउंड की तरफ धकेला और जो गेंद निकल सकती बाउंड्री लाइन से बाहर उसे रोकने का काम किया। शानदार छत्रक्षण कहा जा सकता है। 12 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। 13 रन इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। स्ट्राइक पे समृत यादव इस बार पहले से तैयारी कर रखे थे कि गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में दिशा दिया जाएगा, लेकिन तारीफ करनी होगी रजत अग्रहरी की। बल्लेबाज के माइंडसेट को फॉलो किया और गेंद उनके शरीर के ऊपर लेकर गए। शानदार संकेत गेंदबाज रजत
अग्रहरी के द्वारा, तैयार गेंदबाजी करने के लिए। ये कदम आगे बढ़ाया और स्टंप पीछे हटाया रजत अग्रहरी ने, क्लीन बोल्ड किया है। वापस लौटेंगे बल्लेबाज। शानदार विकेट यहां पे और अच्छा क्लीन बोल्ड देखने को मिला रजत अग्रहरी के द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 13 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। लखनऊ वुल्स और प्रयागराज पैंथर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है। टॉस जीता लखनऊ ने, टॉस जीता, आमंत्रित किया प्रयागराज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में रन संख्या 13 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मोहसिन, रजत चले, अपील तो जोरदार किया जा रहा है। लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास था नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 13 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात तीसरे ओवर की गेंदबाजी। टेनिस क्रिकेट.in के यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तेरह रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात रजत अग्रहरी गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पे तैयार आकिब, शेख मोहसिन और आकिब की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। शानदार गेंदबाजी रजत की इस ओवर में। फील्ड प्लेसमेंट में नजर डाला जाए तो 2 फाइन लेके खिलाड़ी बाउंड्री के ऊपर दिखाई दे रहा था, उसको नजदीक खींचा है रजत अग्रहरी ने। तो नजदीक बुलाने का मकसद यही है कि गेंद शरीर के ऊपर या थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द रखेंगे। बिल्कुल पांव के ऊपर गेंद, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ आकिब के बल्ले से यह सिंगल आया है। रन संख्या जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 14 रन। तीसरे ओवर की चौथे ओवर की गेंदबाजी। वीरू सोनकर है गेंदबाज। शेख मोहसिन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए लखनऊ वुल्फ की गेंदबाजों की कम। इस बार मिस टाइम, लेकिन गेंद निकल जाएगी। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। लट्टू की मानिंद गेंद नाच रही थी और वहां पर खिलाड़ी जरूर खड़ा था, लेकिन जब तक गेंद के घुमाव को परख पाते गेंद निकल चुकी थी अंतिम मकाम के लिए। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अठारह रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। चौथे ओवर की गेंदबाजी। वीरू सोनकर हैं गेंदबाज। स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार शेख मोहसिन, और शेख मोहसिन के बल्ले से ये चौका निकला है। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग आज दूसरे दिन का मुकाबला चल रहा है। इस बार शरीर के ऊपर गेंद, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे तेज थ्रो किया जाता। जिस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला वहां पर खिलाड़ी के द्वारा। साउंड ऑपरेटर अगर मेरी आवाज में सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स तक संपर्क स्थापित करेंगे। साउंड ऑपरेटर। वीरू सोनकर चौथे ओवर में तैयार गेंदबाजी करने के लिए। अटपटे अंदाज में खेला लेकिन गेप दे नहीं पाए। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर वीरू सोनकर तैयार होंगे और सामने स्ट्राइक पे होंगे 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे आकिब। 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकिब। इस बार गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 20 रन 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 20 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात।
इस इनिंग के बाद अगले मुकाबले के लिए टॉस की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और अगला मुकाबला होगा गुजरात बनाम तमिल टाइगर्स के बीच में। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे और इससे पहले दोनों टीमों के कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स तक अपने प्लेइंग 10 की सूचनाएं और इम्पैक्ट प्लेयर की जो सूचनाएं हैं कमेंट्री बॉक्स तक हमारे ऑफिशियल 10 भेजने का काम करेंगे। गुजरात और तमिल टाइगर्स के बीच में अगला मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स तक संपर्क स्थापित करेंगे। आकिब स्ट्राइक पे, गेंदबाजी करने के लिए तैयार तरंग गोस्वामी। तरंग गोस्वामी गेंदबाज होंगे। 5वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। अपने कोटे के पहले ओवर में तरंग आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने आकिब 12 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 100 का स्ट्राइक रेट आकिब के बल्लेबाजी का। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर की सरजमी पे आज दूसरे दिन का मुकाबला और काफी ज्यादा बाहर हल्की सी मिसफील्ड सिग्नल मिलेगा आसानी के साथ। लखनऊ वुल्फ और प्रयागराज पैंथर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है। टॉस जीता लखनऊ ने, आमंत्रित किया प्रयागराज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। वो शुरुआत दे नहीं पाए प्रयागराज के बल्लेबाज, जिसके लिए उनकी टीम तय हुई थी। रन संख्या 21 रन स्कोर बोर्ड पे 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है और ये विकेट मिल जाएगा। आउट होकर वापस लौटेंगे बल्लेबाज शेख मोहसिन। स्टंप क्लियर किया है विकेट के पीछे से विकेट कीपर ने और इस तरह से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 21 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ। नए बल्लेबाज अहमद सिद्दीकी बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। आकिब का साथ देने के लिए तरंग गोस्वामी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5वें ओवर की गेंदबाजी 21 रन स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी पे पूरे आयोजक मंडली की जितनी तारीफ की जाए कम। शानदार डेकोरेशन इस ग्राउंड का दिखाई दे रहा है और इस बार स्वीप करना चाहते थे और गेंद ऊपर थी, लेकिन पहले से माइंड सेट कर लिया था कि गेंद को फाइन लेग की दिशा में मोड़ने की कोशिश होगी। शरीर से गेंद टकराती हुई कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 21, 3 विकेट के नुकसान के पश्चात प्रयागराज पैंथर्स का कुल रन संख्या। और इस बार फुल टॉस के करीब गेंद तरंग गोस्वामी की, सिंगल मिलेगा। 22 रन स्कोर बोर्ड पे 5वें ओवर की गेंदबाजी में। टॉस जीता इस मुकाबले के लिए लखनऊ वुल्फ ने पहले आमंत्रित किया प्रयागराज पैंथर्स को बल्लेबाजी करने के लिए। 10 ओवर के खेल में 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 22 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात प्रयागराज पैंथर्स का कुल रन संख्या। तरंग गोस्वामी तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे आकिब तैयार बल्लेबाजी करने के लिए और ये पीछा करके खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतने ज्यादा बाहर थी नहीं कि वाइड करार दी जाए। हालांकि थोड़ा सा निराश है वहां पर बल्लेबाज आकिब। जिस तरह से एम्पायर की तरफ देखा, परखा, निहारा, जज किया कि क्या संदेश रहता है मुख्य एम्पायर का, लेकिन हद में थे वहां पर तरंग गोस्वामी अपनी गेंद को लेके। इस बार बल्ले पे चढ़ी नहीं है ठीक से, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। रन संख्या बढ़ता हुआ ओवर की समाप्ति का संकेत ऐसा प्रतीत हो रहा है मिलेगा और इस तरह से 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या 23 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात की जाए तो 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हैं। 2 नॉट आउट बल्लेबाज जो क्रीज पे दिखाई दे रहे हैं आकिब और अहमद सिद्दीकी। आज का मुकाबला लखनऊ वुल्स और प्रयागराज परिवार पैंथर्स के बीच में अभी गतिशील है। इसके बाद मुकाबला गुजरात बनाम तमिल टाइगर्स के बीच में खेला जाएगा।
TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का कल आगाज किया गया। मुख्य उद्घाटनकर्ता के तौर पे उपस्थिति यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर हुई माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, और माननीय रवि किशन शुक्ला जी, सांसद गोरखपुर। इनके हाथों से ट्रॉफी का अनावरण, उद्घाटन की और जो और प्रक्रिया थी उसको पूर्ण किया गया। और इस वक्त मुकाबला गतिशील, आज दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला लखनऊ वुल्फ और प्रयागराज पैंथर्स के बीच में। प्रयागराज पैंथर्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस गंवा के। स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है। आकिब होंगे स्ट्राइक पे, सन्नी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार गेंद निकल जाएगी, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत खूबसूरत प्रयास यहाँ पे आकिब का, गेंद को क्लियर किया मेडॉन के क्षेत्र से, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। खूबसूरत चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 27 रन छठे ओवर की गेंदबाजी में। विकेट की अगर बात की जाए तो 3 विकेट के नुकसान के पश्चात आकिब 11 नंबर की जर्सी में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, और सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार सन्नी यादव। पहली गेंद पे चौका आकिब ने निकाला है। ये तो खराब गेंद थी और गेंद निकल गई है। बैक टू बैक 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। छोटी गेंद थी और इसको पुल करना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र से, लेकिन सफल हुए नहीं। गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे को छूती हुई फाइन लेग के क्षेत्र में आई और गेंद घूम रही थी। खिलाड़ी मौजूद जरूर था लेकिन उनके लिए कोई मौका था नहीं और गेंद उनको छकाती हुई निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आकिब के बल्ले से निकलने वाला बैक टू बैक दूसरा चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 31 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। अगले मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे तमिल टाइगर्स और गुजरात के खिलाड़ी। ये किनारा लेकर गेंद पहुंची थी विकेट के पीछे, लेकिन इतना आसान था नहीं, बहुत नीचे थी कैच। यहाँ पे कोशिश किया था विकेट कीपर ने लेकिन सफल हुए नहीं। वहां पे 100% गेंद हाथ में आई जरूर, लेकिन थोड़ा सा जब तक हाथ उनका बंद होता, उंगलियां जब तक गेंद के ऊपर आती, तब तक गेंद जमीन को छू गई थी। इस तरह से रन संख्या भी 31 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात छठे ओवर की गेंदबाजी सन्नी यादव। ये गेंद फुलर लेंथ की गेंद, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ आकिब को, और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पे छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर की सरजमी पे आज दूसरे दिन का मुकाबला इस TBCCL का, और इसके बाद का मुकाबला गुजरात बनाम तमिल टाइगर्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान अपने प्लेइंग 10 की सूचनाएं देंगे, साथ साथ जो और सूचना है वो हमारे कमेंट्री बॉक्स तक संपर्क स्थापित करके आप देने का काम करेंगे। सीधे खिलाड़ी के पास मिसफील्ड और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 36 रन। अरे एक समय था जब 3 के करंट रन रेट से आगे बढ़ रही थी ये टीम प्रयागराज परिवार पैंथर्स, लेकिन 6 ओवर के समाप्ति होते होते 6 का करंट रन रेट आ गया है। यह अच्छा संकेत दोनों बल्लेबाजों का, और खासतौर पे आकिब जितनी तारीफ की जाए कम। 19 गेंदों में 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार सन्नी। इस बार गेंद पहुंची है विकेट के पीछे जरूर, लेकिन एक टप्पे के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 36 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली, शुभम मिश्रा जुड़ेंगे। पहला मुकाबला मराठा लायंस और लखनऊ वुल्स के बीच में कल खेला गया। लखनऊ ने वो मुकाबला जीता। दूसरा मुकाबला तमिल टाइगर्स और बनारसी योद्धा के बीच में खेला गया। तीसरा मुकाबला काशी गंगेज और देवरिया डॉल्फिन के बीच में देवरिया डॉल्फिन ने ये मुकाबला जीता। चौथा मुकाबला चल रहा है लखनऊ वुल्फ और प्रयागराज पैंथर्स के बीच में।
शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भाई आपका, और स्वागत है एक बार फिर आपका टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा इस समय सर्कल क्रिकेट लीग चलता हुआ इस समय गोरखपुर की सरजमी सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के अंदर। और आज ये दूसरा दिन जिसका तीसरा मुकाबला इस समय आप सबके सामने tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के माध्यम से आप किसी भी जगह पर इंडिया के भारतवर्ष से बैठकर, विदेश से बैठकर इस मुकाबले का कहीं ना कहीं आप लुत्फ उठा सकते हैं। बात करें तो अभी 36 रन बने हैं, 3 विकेट गिर चले हैं 6 ओवर के मुकाबले में। 4 ओवर अभी आना बाकी है। तरंग गोस्वामी एक बार फिर कल के हीरो रह चुके हैं ये। आके लेग स्टंप के गेंद को थोड़ा सा स्लोवर डिलीवरी, उंगलियां घुमाई थी, वहां पर पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल था आकिब के लिए भी, लेकिन पल्ले का जरूर संपर्क कराने की कोशिश थी, हालांकि हो नहीं पाया। सिंगल जरूर मिलेगा लेग बाय के रूप में। स्कोर कार्ड 37 पर जा पहुंचेगा 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, बदलता जाएगा, नए नए मुकाबले देखने को मिलेंगे आप सभी को। इस बार फिर से स्लोवर डिलीवरी, लेकिन ऑस्ट्रम के करीब हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुराने की कोशिश। अयान मौजूद है नॉन स्ट्राइक एंड पर। आके 11 नंबर की जर्सी में अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। 3 मिसफील्ड हमने पिछले ओवर में देखे। रोशन जो खड़े हैं 10 नंबर की जर्सी फाइन लेग के क्षेत्र के पास। फुलटॉस गेंद पांव के करीब आते हुए सामने खेला, लेकिन फॉलो थ्रू में कमाल का वहां पर फील्डिंग देखने को मिली तरंग गोस्वामी गेंदबाज के द्वारा। जानते हैं जो रन एक्स्ट्रा के तौर पर दिए गए हैं उसको बचाने के लिए एकमात्र उपाय है, एकमात्र हमारे पास जो हथियार है वो यही है कि बस आपको फील्डिंग टाइट रखनी है। आकिब बिल्कुल रनों की खोज में लगे हुए हैं अभी तक। इस बार ऑस्ट्रम के बाहर की गेंद, स्लोवर डिलीवरी, कट करने की कोशिश थी लेकिन बच गए, बाल बाल बच गए बिल्कुल। हालांकि कई बार होता है ऐसा है कि आप कट करने जाते हैं लेकिन बल्ले का मोटा सिरा लगकर बिल्कुल विकेट के पीछे निकल जाती है विकेट कीपर के हाथों में, और उसका खामियाजा भी आपको झेलना पड़ता है और आपकी टीम को झेलना पड़ता है, क्योंकि आप एक सेट बल्लेबाज होते हैं अपनी टीम के लिए जो आने वाली टीम को एक बड़ा टारगेट दे सकते थे। और तरंग ने काफी शानदार गेंदबाजी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकिब के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बढ़िया खेला है, लेकिन डीप में खिलाड़ी खड़ा है। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। लखनऊ वुल्फ और प्रयागराज परिवार पैंथर्स के बीच में मुकाबला। प्रयागराज की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई, अनुराग सिंह को ऑनर, मुकुल सिंह जो ऑनर हैं, और परमेश जी को ऑनर इस टीम के। प्रयागराज पैंथर्स, हल्का सा सवाल पूछा गया, ओवर की समाप्ति का संकेत मिल रहा है। 42 गेंदों में 39 रन बनाए गए हैं प्रयागराज पैंथर्स के द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के खेल में। अब यहां से 18 गेंदों का जो खेल शेष बचा है, सफर क्या तय किया जाता है ये देखने वाली बात रहेगी। शुभम मिश्रा। और जो हर बार बताया जाता है कि 8 ओवर के मैच में जो मैंडेटरी है वो है बैटिंग पावर प्ले का ओवर होना। अगर आप 8 ओवर के बीच में उसको कभी भी ले सकते हैं, वरना 8वां ओवर जो होता है वो बिल्कुल उसको पावर प्ले के रूप में ढाल दिया जाता है। अब यहां से 3 खिलाड़ी फारूक का सर्कल के बाहर नजर आएंगे, और आपकी के लिए जो बार बार वो स्वीप शॉट का जो बार बार प्रयास चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहां से सफल होने का एक मुहिम उनके लिए बन जाएगी गेंदबाजों के खिलाफ, अगर मिडल और लेग स्टंप पे अगर गेंद ज्यादा टपा पड़ती है तो। अब देखा जाए यहां से 18 गेंदों के खेल शेष जो बचे हुए हैं, इसमें क्या सफर प्रयागराज परिवार पैंथर्स के द्वारा तय किया जाता है। कोशिश होनी चाहिए कि 60+ रन स्कोर बोर्ड पे देखने को मिले, ताकि एक बेहतर विकल्प उनके गेंदबाजों के लिए दूसरे इनके खेल में बच पाए। जब गेंदबाजी करने के लिए प्रयागराज परिवार पैंथर्स के गेंदबाज सामने नजर आए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार रजत अग्रहरी अपने कोटे के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 6 रन खर्चे हैं, एक कामयाबी भी इनके नाम रही है। तो शानदार गेंदबाजी रजत अग्रहरी के द्वारा, न सिर्फ इस मुकाबले में, कल की पहले मुकाबले में कल जो खेला गया रात्रि में, उसमें शानदार गेंदबाजी रजत अग्रहरी ने कर डाली थी।
रजत अग्रहरी इस समय गेंदबाजी छोर पर नजर आते हुए। सामने आकिब हैं, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। फील्डिंग पोजीशंस पर अगर नजर डालें तो मेजर अंसारी कप्तान विकेट कीपर की भूमिका में हैं। लेग स्लिप के आसपास 10 नंबर की जर्सी, शॉर्ट पॉइंट लेग रखा हुआ है। इस बार पीछे गेंद, बिल्कुल इसी का प्रभाव है, इसी की खोजबीन बार बार चल रही थी आकिब से। हल्की सी गलती, लेग स्टंप पर गेंद निकलती हुई और मात्र दिशा दे दी, गैप निकाल दिया वहां पर। थोड़े से नाराज हैं कप्तान लखनऊ वुल्व्स के मेजर अंसारी अपने गेंदबाजों से और खिलाड़ियों से। जो प्लान सेट किया गया था उसके अनुरूप कोई भी गेंदबाजी का वहां पर काम देखने को नहीं मिला है अभी तक, लेकिन जो काम मिल रहा है वो मिल रहा है प्रयागराज पैंथर्स के लिए। इस चौके की मदद से 43 तक जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। इस बार आगे की गेंद, मौका मौका मौका, खेलेगा, बिल्कुल मिलेगा मौका, एक और रन आउट देखने को मिलेगा। अपनी गलती खुद के सर के ऊपर कहीं ना कहीं वार करवा लिया आयान ने। बल्ले से गेंद बिल्कुल बीचों बीच संपर्क होकर निकली जरूर थी, लेकिन सामने मौजूद थे खुद गेंदबाज रजत अग्रहरी। पेशे से एडवोकेट हैं लेकिन कमाल के क्रिकेटर हैं सर्कल क्रिकेट के। 22 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा है यहां पर लखनऊ वुल्व्स के गेंदबाज ने अपने सूझबूझ से, अपने माइंडसेट से। लेकिन अब कप्तान जरूर आ चुके हैं मैदान के अंदर। इमरान अली आए हैं कप्तान ने साथ देने आकिब का। आकिब को चाहिए कि जितनी ज्यादा वो बॉल फेस करें, जितनी ज्यादा वो खेलने की कोशिश करें, उतने रन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नजर आएगी यहां तक। फिलहाल एक विकेट गिरा है, थोड़ा सा बचाव देखने को मिलेगा बल्लेबाजों से। इस बार फिर लेग स्टंप के करीब, बचिए, क्या देखना पड़ेगा। अपील थी लेग एलबीडब्ल्यू की भी, लेकिन अंपायर का इशारा कि शायद हाइट ज्यादा थी गेंद में और उसके साथ साथ विकेटों के बिल्कुल करीब से निकल रही थी, लेकिन समय रहते उसको दूर हटाया। घातक हैं गेंदबाज रजत अग्रहरी। इस बार ऑफ स्टंप के करीब, बल्ले का किनारा बिल्कुल विकेट के पीछे निकली, खिलाड़ी मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। दबाव यहां से बढ़ चुका है। जब आप सेट हो जाते हैं, 20 रन की पार्टनरशिप आप कर देते हैं, तो आपको गेम चलाते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए अपनी गेम को, लेकिन उसको नहीं कर पाए। इस बार कदमों का इस्तेमाल है, फिर से हल्के हाथों से खेल कर, लेकिन इमरान अली जरूर क्रीज छोड़कर आधी क्रीज पर पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन स्ट्राइक बल्लेबाज आकिब ने वापस भेजा। यह ओवर थोड़ा सा अच्छा ओवर आता हुआ मेरी नजर से भी और लखनऊ वुल्व्स की नजर से भी। अभी भी स्कोर कार्ड 43 पर ही रुका है, लेकिन चौथा विकेट गिरा है इस ओवर में। इस बार शॉट ऑफ डिलीवरी, इस बार पुल लगाया, इस बार कमाल दिखाया। खराब गेंद वहां पर, दावत दे दिया, कबूलनामा किया। क्या कहेंगे फारूक इस शॉट पे? बहुत शानदार तरीके से गेंद को खेला। 4 रन के लिए गेंद बुलेट के रफ्तार से मिड विकेट के क्षेत्र से बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 47 रन स्कोर बोर्ड पे 8वें ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई है। 48 गेंदों पे 47 रन बनाए हैं प्रयागराज परिवार पैंथर्स के बल्लेबाजों ने। 12 गेंदों का खेल शेष बचा है और 60 प्लस अगर स्कोर बोर्ड पे रन संख्या रहता है तो एक शानदार विकल्प नजर आएगा दूसरे इनिंग के खेल में, जब लखनऊ वुल्व्स के खिलाड़ी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। लेकिन देखा जाए तो 8वें ओवर के पावर प्ले में जरूर एक विकेट गिरा, लेकिन 2 बाउंड्रीज भी आई हैं और एक का कहीं ना कहीं कुल टोटल 8 रन खर्च किए गए हैं। पहली इनिंग इस समय चल रही है। तरंग गोस्वामी एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर नजर आते हुए, लेकिन इमरान अली स्ट्राइक एंड पर। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज कप्तान हैं ये प्रयागराज पैंथर्स के। इसके तुरंत बाद अगला जो मुकाबला खेला जाएगा गुजरात ग्लैडिएटर्स ओवरसीज तमिल टाइगर्स के बीच में, तैयार रहेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी। धन्यवाद है टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े सभी क्रिकेट के चाहने वालों का, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर से जुड़े सभी क्रिकेट के चाहने वालों का, TBCCL क्रिकेट लीग का जो महा आयोजन है क्रिकेट सर्कल टूर्नामेंट का। भारतवर्ष की निगाहें बनी हुई हैं इस टूर्नामेंट के ऊपर, क्योंकि संपूर्ण भारत से खिलाड़ियों का आगमन हुआ है। बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजियों ने अपने दावे पेश किए हैं और उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ियों पर दावा ठोका गया है, तब जाकर ये 12 फ्रेंचाइजियों को मिलाकर ये टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, जिसका शुभारंभ लोकप्रिय सांसद गोरखपुर के माननीय रवि किशन शुक्ला जी
जो भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं, उनके कर कमलों के द्वारा हुआ। और उसके बाद कल मुकाबला चालू हुआ। कल पहला दिन था। कल का मुकाबला थोड़ा सा रात के समय हुआ था, लेकिन उसके बाद जो शेड्यूल था उसको शिफ्ट किया गया अगले दिन, यानी आज के दिन सुबह 9 बजे से। और इस समय ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी है, पूरे तरीके से इस समय बांधा हुआ है समा अपना लखनऊ वोल्स ने। आकिब 11 नंबर की जर्सी, क्या एक बार फिर कोई बाउंड्री की तलाश मिल पाएगी इनको? इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को कट किया था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है उस शॉट के लिए। जब तक की गेंद को थ्रो करते आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है। कप्तान आ गए हैं अब स्ट्राइक पर। स्कोरिंग की भूमिका क्रिक हीरोज के सपोर्टिंग स्टाफ आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ कमेंट्री पैनल में मौजूद हैं तालिब सिद्ध, फारूक अहमद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। टीबीसीसीएल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है हम तीनों कमेंट्री पैनल्स के कमेंटेटर्स को इनवाइट करने के लिए। और आखिरकार मिल गया। फुल टॉस बनाकर गेंद को कलाइयों के सहारे सीधे निकाल दिया खिलाड़ी के बगल से। 4 रनों के लिए तलाश थी और पूरा किया। प्यासे को कुआं मिल जाए तो प्यास कौन नहीं बुझाना चाहता, बिल्कुल वही कर दिखाया है। 50 के पार पहुंच गया है आंकड़ा, यानी स्कोर्स का 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सेकंड लास्ट ओवर रनिंग कर रहा है तरंग गोस्वामी के माध्यम से। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़कर हल्के हाथों से खेला है। मिड ऑफ के क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। तेजी के साथ एक एक रन से स्कोर कार्ड बढ़ने की कोशिश है। 60 के आसपास अब पहुंचाने की कोशिश है। तरंग गोस्वामी एक बार फिर आकिब के लिए चलेंगे राउंड द विकेट। इस बार स्लोवर डिलीवरी घुमाकर खेला, अपील जरूर की थी, लेकिन लेग बाय के सारे मुझे लगता है ये रन मिलेगा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जैसे ये इनिंग ब्रेक्स होगी ना पहली पारी की, तो गुजरात ग्लैडिएटर्स वर्सेस तमिल टाइगर्स, दोनों कप्तान मैदान के अंदर पहुंच जाएंगे टॉस के लिए। जी हां, ये आवश्यक सूचना है दोनों टीमों के कप्तान के लिए। गुजरात ग्लैडिएटर्स वर्सेस तमिल टाइगर्स के कप्तान बीच मैदान पर आप लोग पहुंच जाइएगा टॉस के लिए। एक ओवर बचा है, क्या कुछ देखना चाहेंगे फारूक भाई आप इस 6 गेंदों में? क्योंकि लगभग 55 के करीब पहुंच गई है। अभी इससे पिछला मुकाबला हमने देखा डॉल्फिन देवरिया का, 75 रन बनाने थे वहां पर। काशी गंगेश आसानी से उस मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन वो तालमेल जब आप संपूर्ण भारत से खिलाड़ियों को जोड़ते हैं तो उसमें समय लगता है। और उस समय का बिखराव इस प्रकार हुआ कि मिस फील्डिंग ज्यादा देखने को मिली और अंत मौके पर कहीं ना कहीं डॉल्फिन देवरिया ने बाजी मारी। और उनका जो सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ काम किया वो है सलामी जोड़ा, जो शानदार नींव रख कर गया रजा खान और शादाब के द्वारा। अब गेंदबाजी करने के लिए फैसल अंसारी कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार और स्ट्राइक पे 32 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे आकिब खड़े हैं। 55 रन बनाए गए। यहाँ से 6 गेंदों के सफर में अगर 10 रन बना लिया जाता है तो 66 का एक शानदार विनिंग टोटल हो सकता है। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, कहां तक यात्रा करेगी? अच्छा बचाव किया गया। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। लेग बाइक का इशारा, रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 56 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। 5 गेंदों का खेल शेष और मेरे ख्याल से 10 रन आने चाहिए यहां से प्रयागराज पैंथर्स के द्वारा। लेकिन कल जो मुकाबला हुआ था वहां पर लखनऊ वोल्स का, जिसमें मेजर अंसारी एक मैन ऑफ द मैच बने थे, 29 रन की पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन कल ड्यू फैक्टर भी उनके फेवर में गया था। लेकिन आज ड्यू फैक्टर इतना मिलेगा नहीं उनको, यानी परिस्थितियां दोनों तरफ से आसान होने वाली नहीं है। स्कोर कार्ड पर रन भी लग रहे हैं। लगभग इस सिंगल के साथ 57 रन पर जा पहुंचेगा काफिला प्रयागराज पैंथर्स का 4 विकेट के नुकसान पर। गुजरात ग्लैडिएटर्स वर्सेस तमिल टाइगर्स, बोथ कैप्टन्स आर विल बी रेडी। 4 रन मिल गए हैं इसी बीच। क्या शानदार कट खेला है आकिब ने, बिल्कुल आंखें लगाकर खेली गेंद पर अपने बल्ले को चलाया और रजत अग्रहरी को बिल्कुल पछाड़ती भी वो गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये बिल्कुल बोनस साबित होगा मुझे लगता है फारूक
ये 4 रन। 61। इस बार शॉट ऑफ डिलीवरी, लेकिन कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। ताकत भरा स्ट्रोक खेला गया था वहां आकिब से, लेकिन कमाल की क्षेत्र रक्षण देखने को मिला सूरज पीके के द्वारा। यहाँ से गेंद, 2 गेंदें जो बची है वो कैसे रख पाते हैं। 62 रन स्कोर बोर्ड पे। फैसल अंसारी कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्या शानदार कलाई है, भरपूर इस्तेमाल कलाई का किया है और गेंद निकल गई है फाइन लेग के क्षेत्र से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो इस खूबसूरत चौके के साथ रन संख्या उस आंकड़े को पार कर लिया है जहां से अनुमान हम लोगों ने लगाया था। 66 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार और बल्लेबाज इमरान अली की कोशिश होगी कि इस पर भी बड़ा शिकार किया जाए। कप्तान वर्सेस कप्तान की लड़ाई। फैसल चले इमरान के लिए और इस बार कोशिश किया था वहां पर बल्लेबाज आकिब ने अपने आप को बचाने का, लेकिन सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सारे स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 67 रन स्कोर बोर्ड पे। 68 की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए दूसरे इनिंग के खेल में। चलिए 67 रन बने हैं, 68 रन बनाने हैं जीत के लिए लखनऊ वुल्व्स को निर्धारित 10 ओवर में। और अब बारी आती है टॉस की और टॉस कराया जाएगा गुजरात ग्लैडिएटर्स वर्सेस तमिल टाइगर्स के बीच में। तो बोथ कैप्टन विल बी रेडी और दोनों कप्तान बीच मैदान पर पहुंच जाएंगे और मेरे साथी कमेंटेटर तालिब सिद्ध पहुंचेंगे इस टॉस की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। तो स्वागत है तालिब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बड़ी समय से हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा समय आपको पीछे भी देना चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं गुजरात ग्लैडिएटर्स और तमिल टाइगर्स। दोनों कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गेट रेडी फॉर द टॉस। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे दोनों अंपायर्स के साथ। $67 ने बनाया स्कोर प्रयागराज ने, 68 का टारगेट दिया है इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम कैप्टन गुजरात ग्लैडिएटर्स, टीम कैप्टन तमिल टाइगर्स, टॉस के लिए बिल्कुल आप आ जाएं। We have to play so many matches today, that is why we are doing the toss during the interval of the each inning breaks. Team captain Tamil Tigers, team captain Gujarat Gladiators. Team captain Gujarat Gladiators. Team captain Tamil Tigers are joining me, and we are still waiting for team captain Gujarat Gladiators. Team captain Gujarat Gladiators. We are calling you from last half an hour. Team captain Gujarat Gladiators, this is final call for you.
इस मैच को शुरू कर दें और जो भी टीमें यहाँ पर हैं जिनके मैचेस के लिए हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें, अदरवाइज वी विल टेक सम सीरियस डिसीजन अगेंस्ट यू। रन्स एंड ओवर्स विल बी डिडक्टेड, रन्स विल बी माइनस। पिछले 1 घंटे से अनाउंसमेंट किया गया था कि आपको रहना है, स्पेशली टीम गुजरात ग्लैडिएटर्स। हेलो हेलो। चलिए, इस इनिंग के बाद टॉस के लिए हम चलेंगे और 68 रनों का टारगेट मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज गुजरात लखनऊ वुल्फ्स के कैप्टन ने टॉस जीता था, पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और प्रयागराज पैंथर को 10 ओवर के मुकाबले में 67 रनों पर रोक दिया है। तो एक अच्छा टारगेट मैं कह सकता हूँ कि डिफेंड जिस तरीके से विकेट ये खेल रहा है, पिछले मुकाबले में देवरिया डॉल्फिन ने टारगेट को, बहुत बड़े टारगेट को अचीव किया। तो लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द विकेट शुभम, दिस विकेट इज लुक फ्लैट फ्रॉम नाउ एंड बैटिंग लुक्स सो इजी। और बिल्कुल बात बिल्कुल जायज़ है आपकी, लेकिन कल जो कंडीशन हमने देखी थी वो रात का समय था और ठंड का मौसम है, ड्यू फैक्टर होता है जिससे गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ से अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किलात लखनऊ के लिए भी होगी, क्योंकि सामने प्रयागराज पैंथर्स में हर्ष यादव बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं इलाहाबाद क्षेत्र के। उसके बाद आकिब की आपने बल्लेबाजी देखी, उनके साथ कप्तान वहां मौजूद है। तो सभी साच बूझ कर ये टीम बनाई गई है, वो तालमेल भी बनाया गया है। लेकिन मेजर अंसारी जो कल के हीरो थे, क्या आज हीरो बन पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है इस मैच के अंदर। Rightly, he has batted so well in yesterday's match, and I have a question for you, Shubham. Who is going to be your impact player in this inning from Lucknow? इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा ये तो कप्तान खुद बताएंगे, क्योंकि अभी तक कोई सूचना हमारे पास पहुंची नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर प्रयागराज पैंथर्स में कोई शामिल किया जाता है कि नहीं। चलिए, फील्डिंग पोजीशंस अपने खिलाड़ियों को बता दें। वी डोंट हैव सो मच टाइम टुडे बिकॉज वी हैव टू प्ले सो मेनी गेम्स। और पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रयागराज पैंथर्स की टीम ने अमित यादव प्रयागराज के इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं और वहीं पर मिराज मेजर जैसा कि वो रूल्स बनाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं कंडीशंस दी जाती हैं कि प्लेइंग 10 के अंदर तालिब कहीं ना कहीं अंडर 19 एक प्लेयर रहना बहुत जरूरी है। उसमें अमित यादव का नाम यहां शामिल हुआ है प्रयागराज पैंथर की तरफ से। और मेजर अंसारी की टीम से जो लखनऊ वुल्व्स के कप्तान हैं, उनकी तरफ से शायद सन्नी यादव की जगह अमित हरपाल का नाम यहां शामिल किया गया है। तो ये 2 इंपैक्ट प्लेयर हैं जिनको फेरबदल किया गया, यानी सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब उसके बाद अब बारी आती है यहां इस पारी की। 67 रन हैं, 68 रन बनाने हैं, लेकिन सामने देखिए ये टीम उस कंडीशन के साथ उतरी है जो कभी ना कभी एक समय के लिए थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, लेकिन अंत मौके पर स्लो ओवर्स में किस प्रकार का फायदा उठाना चाहिए गेंदबाजों से अपनी बल्लेबाजी के तहत, वो आकिब से सीखिए और उनके साथी से सीखिए। लेकिन गलतियां भी हुई है यहाँ लखनऊ के खिलाड़ियों से, जो ज्यादा मिसफील्ड देखने को मिली, वरना स्कोर कार्ड पर मुझे लगता है 50 या 55 के करीब का स्कोर देखने को मिलता। चलिए, इम्पैक्ट प्लेयर टू इम्पैक्ट प्लेयर अमित गेंदबाजी करने के लिए। ओहो, क्या पेस दिख रहा है इस गेंदबाज के अंदर। बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है, लेकिन पहली ही गेंद शानदार तरीके से देखने को मिली। अमित अंडर 19 प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आ रहा है। देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, देखते हैं क्या बनेगा आज गौतम गंभीर। लेकिन इस समय तो गेंदबाज हैं वो गौतम गंभीर नहीं, आज कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि बड़ा करने वाले हैं। अंडर 19 का नाम जब आता है तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर, कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर अपनी टीम, अपने भारतवर्ष के पूरे गौरव को सर पर लेकर चलते हैं, कंधे पर लेकर चलते हैं। अगली गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर बल्लेबाज अमित ने कट कर दिया है। अमित हरपाल और मेजर फैसल अंसारी की ये जोड़ी टीम लखनऊ वुल्व्स के लिए, कल लखनऊ वुल्व्स ने मुकाबला जीता है, दूसरा मुकाबला अपना खेल रहे हैं। और इस मुकाबले में अभी तक जिस तरीके से शुरुआत की है, 68 का टारगेट मिला है, 60 गेंदों में 68 रन। इट्स एन इजी टास्क, बट यू नो दैट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। हियर वी गो अमित, अगली गेंद इस बार बहुत अच्छी तरीके से गेंद को मिडिल ऑफ द बैट से लेते हुए
एक सिंगल के साथ खाता खोला है बल्लेबाज मेजर ने, टीम के कैप्टन हैं और कल के मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी भी उन्होंने की थी। आइए फील्ड की पोजीशन देखते हैं। ये पावर प्ले चल रहा है और 2 खिलाड़ी आपको बाउंड्री लाइन पर रखना है। एक खिलाड़ी आप डीप पॉइंट पर देख रहे हैं, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के पास देख रहे हैं, बाकी सारे खिलाड़ी विकेट कीपर के साथ स्लिप, गली, अली के रूप में शॉर्ट कवर, हर्ष मिड ऑफ पर, ये 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। अमित हमसे दूर भागते हुए अगली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, गैप ढूंढने में कामयाबी हाथ लगी है। थ्रो किया हर्ष ने, विकेट पर लगा लेकिन कोई एक्स्ट्रा रन नहीं मिलेगा। एक के साथ स्कोर पहुंच चुका है 4-68 के जवाब में। देखिए थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर है लेकिन जांच परख कर खेलने की कोशिश होगी यहाँ पर, क्योंकि कल हमने देखा कहीं ना कहीं मेजर अंसारी जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदों पर ज्यादा प्रयास करते हैं कट करने का और कहीं ना कहीं कवर ड्राइव वगैरह करने का, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा वो थोड़ा शांत समय अभी बिताते हुए अपने बल्लेबाजी में। इस बार खेल दिया है उसको बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र पर, शानदार पंच किया है वहां पर, शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, थोड़ी सी खराब गेंद, ज्यादा टाइम दे दिया वहां बल्लेबाज को रिएक्ट करने का और बिल्कुल मिलेगा बाउंड्री। What a terrific stroke by Major. He is looking in tremendous form from yesterday, and little bit of short of delivery goes on the back foot and pulling that ball. Because of the power play, there is no production in that area, and that's gone for the first boundary of this match. Man of the series, गोरखपुर लीग के भी यही हुए थे मेजर। क्या शानदार स्ट्रोक इस बार, लेकिन गैप नहीं जुड़ पाए। डॉट बॉल के साथ स्कोर 8 रन पर। जिस तरीके की बैटिंग स्टाइल है, जिस तरीके का क्लास जो दिख रहा है इस खिलाड़ी के अंदर, वो एक बड़े मंच पर खेलने वाला खिलाड़ी लग रहा है ये। बिल्कुल अब उनके कहीं ना कहीं जेस्चर और पोस्चर से ये बिल्कुल सवालिया निशान नहीं, बिल्कुल जायजा लगा सकते हैं। पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं गोरखपुर लीग के, और इस साल भी, और ये देखिए बिल्कुल उस पर दावा ठोक दिया। ये चौका देखिए, बाहर जाती गेंद को किस प्रकार लीड खेलना है और क्या क्लास, जब पास में हो नजाकत तो क्या लगानी ताकत। क्या गजब का स्ट्रोक था ये, बिल्कुल गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही शॉट ऑफ लेंथ गिरी मेरी, बिल्कुल नजाकत भरा स्ट्रोक, गैप ढूंढ निकाला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर क्रॉस करती हुई बाउंड्री लाइन को 4 रन के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के, और अच्छी शुरुआत देने में, ठोस शुरुआत देने में यहाँ पर बिल्कुल अपने कदम आगे बढ़ाती भी लखनऊ वोल्स की टीम। अमित राजपूत आ रहे हैं गेंदबाजी कराने के लिए। 1 नंबर की जर्सी, निकनेम राजा है इनका, राजा बोला जाता है और कहा जाता है कि जब राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानता है, तो आज कहीं ना कहीं इनके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी अपनी टीम को एक अच्छे जीत के साथ आगे बढ़ाने की। लेकिन समय अनिश्चितताओं के रूप में क्रिकेट को लेकर निकलता है, तो आज देखते हैं कि किसकी जीत और किसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर कड़ी नजर आती है। अमित राजपूत को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए। अमित हरपाल स्ट्राइक पर होंगे। पहले ओवर में 12 रन बन चुके हैं। यहां से 54 गेंदों पे 56 रन चाहिए। 56 रिक्वायर्ड ऑफ द लास्ट 54 डिलीवरीज। Amit Harpal ready and slashes that ball. Vacant area of the covers because of the power plays, and that's gone. Once again, boundary number 2 in this match, in this inning, and that's gone. Third boundary of this inning, and with that 4, his score is now 16 without loss. 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार शुरुआत की है इस बल्लेबाजों ने। अमित हरपाल धूम मचा रहा है इस बार, कमाल बल्लेबाजी इस समय। ऑसम से जितना आप रूम बाहर रखेंगे वो बिल्कुल बैकफुट से, आप उनका फुटवर्क देखिए, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, बस बॉडी आगे या पीछे आती है, बैलेंस बिल्कुल स्थिर रहता है उनका। बल्ले और कलाइयों के बीच का जो वो कमाल है ना, वो नजर आ रहा है उनकी बल्लेबाजी में। और शुभम 1.1 ओवर के बाद प्रयागराज का स्कोर सिर्फ 3 था, और अब यहीं आप देखें इस बार वाइड का इशारा अंपायर ने किया है। अंपायर अनवर सर और नयाब सर की ये जोड़ी बेहतरीन अंपायरिंग की कार्य को अंजाम दे रही है, और इस एक के साथ स्कोर 17 रन। वही कंपैरिजन अगर पहली इनिंग का किया जाए तो इस वक्त प्रयागराज पैंथर का स्कोर 3 था, और इस वक्त अगर आप देखें तो टीम लखनऊ वुल्फ का स्कोर 17 है। एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। बैटिंग अप्रोच बहुत लाजवाब, टेकिंग ऑन द फुल एंड स्लॉग स्वीपिंग दैट बॉल। The fielder is not interested to go field that ball. Vacant area and the ball races away through the square leg boundary. Once again,
The batsmen are dealing in boundary, Shubham. ये तो खराब गेंद है, दावत देंगे आप तो फिर पूरे तरीके से कबूल किया जाएगा। बिल्कुल कमाल करते हुए इस समय लखनऊ का खेमा बिल्कुल खुश है, मेंटोर खुश है, मैनेजमेंट खुश है, ऑनर खुश है, सभी खुश हैं इस समय, तालियां बज रही हैं। लेकिन गेंदबाज राजा के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं बल्लेबाज के खिलाफ। स्कोर 21। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, लॉफ्टेड स्ट्रोक, दो खिलाड़ी इस गेंद की तरफ भागे, एक ने पकड़ा दूसरे ने रिलीज किया और एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22-22। बहुत ही शानदार शुरुआत, कह सकते हैं कि धुआंधार शुरुआत की है, क्योंकि ये लीग मुकाबले हैं, लीग मुकाबले में रन रेट बहुत मायने रखता है। तो चाहती है टीम की जितनी गेंद पहले वो खत्म करें, उनका टॉप पे बने रहने की कोशिश लखनऊ वुल्फ की। बिल्कुल इसी सोच के साथ उतरी भी है मेजर अंसारी की टीम। ये देखिए, ये तो खराब है, ये खराब गेंद है। आप जब मौका दे देंगे तो बल्लेबाज तो फिर पार पर हार करता हुआ नजर आएगा ही आएगा। Half striker from the bowler once again and launches on the delivery, just cutting that ball, square cutting through the covers once again. His score is now on 26, the third boundary of this over, Shubham. तालिब जरूरी है, ये तो बिल्कुल माना जाएगा कि टेनिस बॉल परिवार ने मौका भी दिया है, मंच भी दिया है, लेकिन यहाँ आपको मौका नहीं देना है। अगर आप मौका देंगे तो फिर सामने वाला मंच का सरपंच बनने की कोशिश कर जाएगा। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगर आप मौका दे रहे हैं शॉर्ट ऑफ डिलीवरी का, तो फिर मेजर उस मौके को फायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 26। पारी के दूसरे ओवर की गेंदबाजी वापसी करनी पड़ेगी। तैयार राजा, इस बार क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है, तालियां बजाइए, सराहना कीजिए इस बल्लेबाज की। एक और शानदार चौका, जैसे ही शॉट ऑफ लेंथ गेंद मिली और क्या गजब का साउंड आता है जब मेजर के बैट से गेंद निकलती है, मधुर सी आवाज, टक की इस बार गेंद निकली है स्क्वायर लेग के बाहर। 4 रन, स्कोर पहुंचा 30, 1.5 ओवर। शुभम, क्या देखते हैं ये ओवर, ये मुकाबला कितने ओवर में खत्म होने वाला है? वो कहते हैं ना कि सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। तो आज कहीं ना कहीं गुमान तोड़ने का कोशिश इस समय चल रहा है। इस बार हल्की गेंद कट कर दिया है उसको, खिलाड़ी मौजूद है वहां पॉइंट के एरिया के आसपास। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं आसानी के साथ सिंगल लेंगे और इस सिंगल के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को। 31। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बिना किसी नुकसान के 19 रन आए हैं, यानी कुल टोटल 19 रन खर्च किए हैं इस ओवर में राजा ने। बहुत बड़ा ओवर आया यहाँ पर। मेजर अंसारी ने क्या इसको एग्जीक्यूट किया है, क्या बढ़ाया है इस ओवर को। वो जानते हैं कि पावर प्ले में जितना फायदा हम उठा सकते हैं, क्योंकि 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होते हैं और वो एरिया बिल्कुल खाली नजर आता है। बस आपको चाहिए तो आपका काम और आपकी स्किल्स काम आती हैं। वो स्किल्स और वो कहीं ना कहीं क्लास नजर आई और यूं ही मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने हैं गोरखपुर लीग के जो पिछला सीजन कराया गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो कई दिनों से इस विकेट पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल खेला, आज जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, हर गेंद को मेरिट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेल रहे हैं, बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ गैप को ढूंढ रहे हैं। और एक क्लासिकल बैटिंग बल्लेबाज करने की यही निशानी होती है। 2 ओवर्स के समाप्ति के बाद स्कोर 31, 31 रन बन चुके हैं 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद। गेंदबाज हर्ष यादव को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए। अब यहां से रनों की जरूरत बहुत कम है, 48 गेंदों पर अब यहां से 37 रनों की जरूरत। वो कहते हैं ना शुभम की, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश में अब हर्ष यादव को ला दिया गया है गेंदबाजी में। ये तीसरा कहीं ना कहीं बदलाव नजर आ रहा है वहां प्रयागराज पैंथर के कप्तान से। देखिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर शुरुआत आपको करानी थी तो आप हर्ष यादव से करा सकते थे, क्योंकि हर्ष यादव अधिकतर तौर पे बड़े बड़े टूर्नामेंट में ओपन करते हुए नजर आते हैं गेंदबाजी से अपने, और विकेट टेकिंग गेंदबाज है। जिस प्रकार भुवनेश्वर कुमार पे नजरें होती थी इंडिया टीम की, उसी प्रकार की। और इस बार कट लगा था, लेकिन थोड़ा सा विकेट कीपर से दूर, मिस बाय चांस, रन आउट का मौका था, लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरा। बिल्कुल चल रहा है मेजर अंसारी के हक में। बिल्कुल एक बाइक का इशारा आया और यह आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं चूक कर दी है, क्या एक गलती कर दी है प्रयागराज पैंथर्स ने। क्या हर्ष से पहला ओवर कराना चाहिए था। जिस तरीके की पहली ही गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज को चारों खाने चित कर दिए, स्क्वायर ऑन कर दिया, बल्ले का किनारा छोड़ती हुई गेंद पैरों से उलझी और रन आउट के रूप में एक विकेट की तलाश है। विकेट जब मिलता है तो फिर प्रेशर बनता है, नए बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता है। हर्ष लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं,
आइए फील्ड की जमावट देखते हैं। शानदार अंपायरिंग अब तक देखी गई है नयाब सर और अनवर सर की तरफ से। विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी स्लिप कॉर्नर पे है। पॉइंट कवर मिड ऑफ ये ऑफ साइड की फील्ड तैयार। हर्ष ऑफ साइड पर पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर कट किया, वहां पे रनआउट का मौका एक बार फिर से बन सकता था अगर गेंद स्टंप पर लग जाती। छोटे छोटे कहीं ना कहीं जो मौके मिल रहे हैं उसको भुनाना पड़ेगा अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है टीम प्रयागराज पैंथर्स को। देखिए यहाँ से अभी इतना चाहिए कि प्रयागराज पैंथर्स अपने खिलाड़ियों को चुस्त रखे, कहीं ना कहीं फुर्तीला रखे, और जो रन सिंगल्स में आ रहे हैं वो प्रेशर कम कर रहे हैं बल्लेबाजों के सर के ऊपर से, उसको बनाने की कोशिश की जाए। जब तक आप प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे तब तक विकेटें नहीं गिर पाएंगी। और ये देखिए ये कमाल है मेजर अंसारी का, आप 4 चौके लगा दीजिए एक ओवर में, उसके बाद अगले ओवर में 2 रन या 3 रन ले लीजिए, उससे खासा फर्क पड़ता नहीं है बल्लेबाजी पर ना आपके स्कोर कार्ड पर। और ये देखिए उसी का फायदा है कि अभी भी स्कोर कार्ड 34 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के, और ओवर नंबर चल रहा है 10 ओवर के निर्धारित ओवरों में तीसरा। और अब तक का सबसे उच्चतम स्कोर पावर प्ले में बनाया गया किसी भी टीम द्वारा, 2 ओवर्स में 31, और अच्छी बल्लेबाजी की है इस बार। देखिए पिछले 2 ओवर्स में जानते हैं कि ये गेंदबाज अच्छा है तो उस पर बहुत ज्यादा जोखिम लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। पहले 2 ओवर्स में अच्छे खासे रन बन चुके हैं, सिंगल के साथ स्कोर 35 रनों पर पहुंच चुका है। 35 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2.4 overs. We are in the third over of this second inning where the target is 68 runs to win this match for the batting team now. लखनऊ वुल्व्स ने टॉस जीता। जो दर्शक हमारे साथ tenniscricket.in पे देरी से जुड़े हैं, पहले फील्डिंग का फैसला किया और प्रयागराज की टीम 67 रन बना पाई 10 ओवर्स में। और जवाबी कार्रवाई में क्या शानदार बल्लेबाजी इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अब तक किया है। खासकर मेजर फैसल अंसारी की तारीफ करनी पड़ेगी, 10 गेंदों पर 19 पर खेल रहे हैं और वहीं पर अच्छा साथ दे रहे हैं अमित हरपाल, 7 गेंदों पर 13 रन की शानदार पारी। अच्छी गेंद, स्लोवर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बिल्कुल फुल ऑफ लेंथ के पास, टप्पा पड़ के थोड़ी सी उछाल के साथ निकलते हुए विकेट कीपर के हाथ में, एक पांव को आगे निकाल कर शफल करके बाहर निकल के खेलने की, कट करने की कोशिश की लेकिन कोई संपर्क करा नहीं पाए और एक सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 35 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छा मुकाबला, आज दूसरा दिन है TBCCL मेगा लीग का, इतिहास लिखा जाएगा इस भारतवर्ष में, क्योंकि बहुत संपूर्ण भारतवर्ष के क्रिकेट के चाहने वालों की, प्लेयर्स की निगाहें थी काफी अरसे से, जब से इसका बिखराव पसराव हो रहा था सोशल मीडिया के द्वारा। और उसके बाद ऑक्शन डे पर 12 फ्रेंचाइजियों ने अपना नाम रखा और उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष से 12 टीमें बनाई गई, जिसमें एक और टीम का आज ये मुकाबला इस समय चलता हुआ प्रयागराज पैंथर्स वर्सेस लखनऊ वुल्व्स का। 67 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, 68 का टारगेट है, लेकिन इस प्रकार जिस तरफ कदम बढ़ाया है लखनऊ ने तालिब, मुझे लगता है कि अगर ऐसे 2 ओवर और अच्छे निकल गए या ये बल्लेबाज रुक गए तो फिर ये जल्दी खत्म होते नजर आ सकता है ये मुकाबला। बिल्कुल कहीं ना कहीं वापसी की है हर्ष की, उस ओवर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव जरूर बनाया है, लेकिन ये बल्लेबाज जानते हैं हर्ष अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चलिए गेंदबाज एक बार फिर से वापस बुलाया है अमित को, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, अच्छी खासी रफ्तार दिख रही है इस गेंदबाज के अंदर। अंडर 19 का ये खिलाड़ी, 19 साल के नीचे का ये खिलाड़ी, और इतने बड़े मंच पर जब आप इतनी कम उम्र में खेल रहे हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा मंच है ये। बिल्कुल, इनको देखकर मुझे ना भारत के भगवान की बात आती है, जो क्रिकेट के भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर की। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मैं एक फास्ट बॉलर बनना चाहता था, लेकिन उसके बाद मेरी हाइट छोटी थी तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि आप अपनी बैटिंग पर ज्यादा ध्यान दें, और फिर मैंने बैटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया और आज देखिए वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार ये छोटे कद का खिलाड़ी कर रहा है, बिल्कुल आला दर्जे की गेंदबाजी, और बहुत प्रभावित करते हुए सभी क्रिकेट के चाहने वालों को। बिल्कुल अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है, लाइन और लेंथ देखने को मिल रहा है अमित की गेंदबाजी में। एक लंबे रन के साथ ये रहा विकेट। बहुत कम देखने को मिलता है कि कमेंटेटर अगर किसी खिलाड़ी की तारीफ करे और उसके साथ अच्छा हो जाए। अक्सर हम सुनते हैं कि कमेंटेटर कर्स, लेकिन यहाँ पे पहली बार ये हो रहा है कि हमने तारीफ की किसी खिलाड़ी की और उसने अच्छा काम कर दिया। वेल डन अमित, वेल डन अमित यादव, कमाल की गेंदबाजी। अंडर 19 का ये खिलाड़ी है और बिल्कुल आज प्रभावित करता हुआ अपनी गेंदबाजी से। क्या रफ्तार है, क्या जादू है, क्या बिखराव है वहां बल्लेबाजी में अपनी गेंदबाजी से कराने के लिए। अब बिल्कुल टप्पा देखिए शुभम, क्या गजब का टप्पा ये पड़ा। बिल्कुल अगर आप देखें गुड लेंथ के एरिया पे, बिल्कुल बल्लेबाज को
स्क्वायर ऑन कर दिया कि कहां से खेलें, और बल्ले का किनारा भर लगता हुआ कि सीधे विकेट कीपर के पास। अमित हरपाल को लगा कि शायद गेंद थोड़ी सी धीमी आएगी और उसके बाद थोड़ा सा लेट खेलेंगे, बल्ले का बैट थोड़ा सा खोलेंगे, फेस खोलेंगे और कट करने की कोशिश होगी। पीछे जो खिलाड़ी मौजूद है वहां पर वो गैप मिलेगा उनको, लेकिन हल्का सा तेज गति के साथ गेंद निकली, बल्ले का बारी सिरा और कोई भी। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, कमाल है। अक्सर ऐसे शॉट बाबर आजम को खेलते हुए देखा है मैंने। अब पाकिस्तान के जो कप्तान रहे मनोज भंडारी नए बल्लेबाज आए हैं और इनकी तुलना आपने की है बाबर आजम से, नो डाउट एक अच्छे खिलाड़ी, और लेकिन वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की, जिस तरीके की, जिस रफ्तार से, जिस पैनेपन से, जिस टप्पे पे ये गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पीडोमीटर अगर आप देखें तो 140 प्लस की ये गेंदबाजी चल रही है अमित यादव की तरफ से। Wow, once again, lovely pacey one, beating all ends up, well appreciated by the teammates and spectators coming in great numbers to support this TBCCL. पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि दर्शक जो है ना वो चौके देखना चाहते हैं, छक्के देखना चाहते हैं, लेकिन तालियां बजी हैं किसके लिए? गेंदबाज के लिए, क्योंकि वो पैनापन दिख रहा है इस गेंदबाज के अंदर। शुभम, चलो आजमाते हैं अपनी किस्मत को, कौन ना आजमाना नहीं चाहता है, आता है हर किसी का मौका, लेकिन आज पाना कौन नहीं चाहता है। तो आज पाने का मौका था और बिल्कुल पाने की कोशिश में तालियां बजवाते हुए अपने लिए यहाँ पर अमित यादव 35 रनों का स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ, और ये क्या कर दिया, नो बॉल का सिग्नल आ गया है। और अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अभी आपकी जबान से जो निकला ना वो वर्ड अमित को अच्छा नहीं लगा। कमेंटेटर्स कर्स, नो बॉल का सिग्नल, और इस एक रन के साथ 36 रन। देखिए कभी कभी क्या होता है, गेंदबाज कुछ अलग करने की कोशिश करता है, वो कुछ ज्यादा करने की कोशिश करता है, और वो चाहते हैं कि हर गेंद पे विकेट मिल जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन वही बन चुकी है टीम प्रयागराज पैंथर्स के लिए कि विकेट की तलाश है। विकेट जब मिलेंगे तो फिर थोड़ा सा वापसी करने में कामयाबी हाथ लगेगी। 36 for 1, we are in the 4th over of this 10+10 overs game. Amit with a big run up, crossing the umpire balls. Well ball on again. Well come back. Well done Amit. तालिब एक चीज देखिए कि अमित यादव ने बस एक एरिया पकड़ कर रखा है, वो है ऑस्ट्रम के बिल्कुल थोड़ा सा 2 या 3 कदम के आगे का एरिया, और बिल्कुल ऑस्ट्रम से बिल्कुल करीब का जो 2 या 4 इंच का जो वो एरिया होता है उसको पकड़ कर रखा है कि अगर यहां से गेंद टप्पा पड़ने के बाद ज्यादा उछाल लेती है, यानी ज्यादा हाइट से निकलती है और आप ड्राइव करने गए और थोड़ा सा अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो फिर आप बिल्कुल पीछे निकलेंगे स्निक लगते हुए विकेट कीपर के हाथ में। और आप देखिए तो पहले ओवर में 12 रन खर्च करने के बाद इस ओवर में सिर्फ एक नो बॉल, अगर वो नो बॉल ना करते तो ये मेडन ओवर होता, पहला मेडन ओवर इस टीबीसीएफ सीजन 1 का, लेकिन अच्छी वापसी करा दी है। 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 36, कल तरंग ने अच्छी गेंदबाजी की थी, एक मेडन ओवर किया था उन्होंने। 36 रन 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद एक विकेट गिरे हैं, 4 एक्स्ट्राज आए हैं इस छोटे से स्कोर में। हर्ष यादव को फिर से बुलाया गेंदबाजी करने के लिए, इनके ऊपर पूरी नजरें हैं शुभम। बिल्कुल नजरें हैं इनके ऊपर, क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम है इस समय ये टेनिस क्रिकेट के अंदर। हर्ष यादव ने बहुत प्रभावित किया है, बहुत ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में अपने दावेदारी, अपने बाजी को बिल्कुल तरीके से सामने लाकर किया है खड़ा, और बल्ले बल्ले और शावा शावा तो हर कोई करता है, लेकिन बल्लेबाजों को जिस प्रकार से हवा हवा करने की कोशिश होती है वो जरूर होती है यहाँ पर हर्ष यादव से। बिल्कुल शुभम, इनकी जो कटर है ना वो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और सामने जब राइट हैंडेड बल्लेबाज हो तो फिर इनके लिए सोने पर सुहागा होता है वो। एक बार फिर देखिए, आप पहले से कमिट करके आगे आ गए, और गेंद बल्ले का किनारा छोड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। अब ये देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए प्रयागराज पैंथर का। पिछला ओवर, इसके पहले का ओवर जो हर्ष ने किया, फिर उसके बाद अमित ने शानदार ओवर किया, ये पहली गेंद। अब बॉडी लैंग्वेज जो आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा चेंज हो चुकी है प्रयागराज पैंथर की। मेजर अंसारी की अगर बात करें तो बहुत कूल हैं, जिस प्रकार कैप्टन कूल कहा जाता था एमएसडी को, हमारे उसी प्रकार कूल हैं। और ये देखिए हल्के हाथों से खेल दिया, कट कर दिया वहां पर खिलाड़ी, देखना है थर्ड अंपायर पर रेफरल किया है इस डिसीजन को। क्या ये बड़ा विकेट होगा अगर मिलता है तो? अगर ये विकेट मिला तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये मुकाबला फिर 50-50 का हो जाएगा। चलिए, सारी नजरें अब हैं टीवी स्क्रीन पर, साइड स्क्रीन टीवी स्क्रीन पर अब नजरें हैं, और बड़ी विकेट है ये। क्या 2 ओवर में 31 थे। ओ यूटी बिग विकेट
Panthers, the man in form. ला दिया, Haider Ansari has to be caught. ला दिया तालिब जी, ला दिया। मोहसिन का वो शानदार थ्रो, कभी कभी आप बैटिंग से नहीं, बॉलिंग से नहीं, अपनी फील्डिंग से आप अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट रन आउट कह सकते हैं अगर ये मुकाबला यहाँ से प्रयागराज पैंथर्स अपने नाम करती है। और इस फील्डिंग से याद आया, और आपकी फील्डिंग की वो बात से याद आया कि सूर्य कुमार का वो कैच आज तक याद दिलाएगा। अगर वो डेविड मिलर का वो कैच ना पकड़ते तो मुझे लगता है कि फिर T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल जाता। बिल्कुल, देखिए कैचेस विन मैचेस, ये हमेशा हम सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रन आउट किया शानदार फील्डिंग के जरिए। स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पिछली 14 गेंदों पर सिर्फ 5 रन आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दबाव महसूस कर रही है इस वक्त लखनऊ। अगली गेंद यहाँ से, क्या गजब की गेंदबाजी चल रही है। लेग बाई का इशारा अंपायर ने किया कि गेंद लेग साइड, लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है। मैदान के अंदर एक्साइटमेंट, मैदान के बाहर एक्साइटमेंट, क्योंकि ये TBCCL है, ये एक्साइटमेंट खत्म होने वाला नहीं है। tenniscricket.in पर आप जाइए, YouTube पर जाइए और इस टूर्नामेंट को सफल बनाइए लाइव व्यूवर्स के साथ। तैयार एक बार फिर अगली गेंद, इस बार अपने शॉट को चेक किया लास्ट मोमेंट पर, बैट के फ्लो को रोका और गेंद ऊपरी सिरे से लगती, जहां स्टिकर लगा होता है वहां पे गेंद लगी। अच्छी बात यह कि एक रन जरूर मिल जाएगा। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 38 ऑन द बोर्ड। We are in the 5th over of this 10+10 overs game. Lucknow Wolves chasing 68 to win. हर्ष, अगली गेंद इस बार फिर से, रन आउट का मौका गवा दिया है। अगर ये पकड़ लेते, रन आउट हो जाता, तो फिर एक पकड़ मजबूत हो जाती प्रयागराज पैंथर की। शुभम, बिल्कुल पकड़ मजबूत हो जाती। मेजर अंसारी का विकेट, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई वहां पर अपने फील्डिंग के मध्य से, लेकिन उसके बाद एक और रन आउट का मौका था यहाँ पर, लेकिन ये गवा दिया गया। अब ये देखना है कि मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका नहीं देना चाहिए। मौका मिला है वहां पर, इस बार कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। अमित यादव, कमाल की फील्डिंग है। बॉल थोड़ा सा टप्पा पड़ने के बाद दिशा बदल रही थी, लेकिन दशा नहीं बदल पाई वहां पर अमित यादव की। बिल्कुल, आप देखें ना, ये तो क्रिकेट के दो ग्राउंड ऐसे, दो एरिया ऐसे होते हैं। आप स्क्वायर लेग का एरिया देखें, आप थर्ड मैन का एरिया देखें, जहां पड़ने के बाद गेंद कर्व करती है। और अच्छी वहां पे थिंकिंग वहां पे रही अमित की। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 40 रन बोर्ड पर बने हैं, 2 विकेटें गिरी हैं, 5 एक्स्ट्राज अब तक इस इनिंग में पूरे आए हैं। अब चाहिए यहां से कुल मिलाकर 28, 30 गेंदें 28 रन। अब यहां से कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू है, चाहे वो रनों की हो चाहे फिर वो गेंदों की हो। देखिए, कल मनोज भंडारी ने मेजर अंसारी का साथ बहुत अच्छा दिया था जब वो मुकाबला चल रहा था तमिल टाइगर्स के खिलाफ में, लेकिन आज उनकी जरूरत है कि वो बल्लेबाजी से जीत दिलाएं, क्योंकि रोज रोज ये विराट कोहली का भी कहना है कि मैं रोज रोज आपको मैच जिता कर नहीं दे सकता हूं, निचले मेरे साथ खेलने वाले 10 खिलाड़ियों का भी साथ होना चाहिए। तो ये आज जरूरी है मनोज भंडारी का भी बल्ला चलना। तीस गेंदें 28 रन। ये मुकाबला अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है, 1-2 विकेटें और मुकाबला फिर टर्न कर लेगा। लेकिन अगर 1-2 ओवर यहां से खराब आ गए, 2-3 चौके के आ गए, तो फिर मुकाबला लखनऊ के लिए आसान हो जाएगा। शुभम, बिल्कुल 2-3 चौकों की बस जरूरत है यहां से लखनऊ के लिए। अगर लखनऊ 2-3 चौके लगा देती है तो फिर बिल्कुल आसान तरीके से जीत उनके कब्जे में आ जाएगी। लेकिन विकेट चाहिए यहाँ पर प्रयागराज पैंथर्स के लिए। जो जोश और जो होश इस समय दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं वो जेस्चर दिख रहा है इस समय, वो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स नजर आ रही हैं, वो शायद मुझे लगता है कि बड़ा मुकाबला होने वाला है, रोमांच भरा मुकाबला होगा। काठी की टक्कर देखने को मिलेगी इस मुकाबले के अंदर। TBCCL का ये पहला ऐसा मुकाबला होगा जिसमें संपूर्ण रोमांच की प्रकाष्ठा देखने को मिलेगी। अमित यादव रोशन के लिए, ओ कमाल गेंदबाजी, वाइड का इशारा हमारे अंपायर से मिलता हुआ। नायब जी हैं हमारे मेन अंपायर, वाइड का इशारा मिला है उनके द्वारा, यानी लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकल रही थी ये गेंद और इस एक्स्ट्रा के सहारे अब स्कोर जा पहुंचेगा। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर नंबर चल रहा है इस समय 6ठा। यानी अभी भी
30 गेंदों में 27 रन बनाने होंगे जीत के लिए। आगे की गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ड्राइव करने गए लेकिन खिलाड़ी खुद मौजूद है, कप्तान वहां पर इमरान अली 3 नंबर की जर्सी में। प्रयागराज पैंथर्स ने बहुत भरोसा जताया इस कप्तान के ऊपर कि हमारी टीम को बिल्कुल टीबीसीसीएल के उस विनर प्राइज तक का कब्जा जमा कर देंगे जो 12 लाख रुपए है विनर प्राइज। रनर प्राइज है 8 लाख रुपए और बहुत से लाखों के इनाम है हमारे खिलाड़ियों के लिए टीबीसीसीएल परिवार की तरफ से। वाह हा, क्या गजब की गेंदबाजी, क्या शानदार गेंदबाजी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और एक बार फिर से वो दर्शाया, वो दिखाया इस होनहार खिलाड़ी ने। अमित पड़ने के बाद गेंद बाहर निकालते हुए बल्ले को अड़ाया, बल्ले का मोटा ऊपरी सिरा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। एक और विकेट, आकिब ने कोई गलती नहीं की। तो इस तरीके से एक और बल्लेबाज यानी रोशन का विकेट मिला है। अब यहां से कहीं ना कहीं प्रयागराज पैंथर्स आर बाउंसिंग बैक इन दिस मैच। शुभम बैक कर रहे हैं बिल्कुल, कमर का ये पट्टी बांध दी है, वहां पर कमर कस ली है वहां प्रयागराज पैंथर्स ने कम बैक करने के लिए। और खासकर अमित यादव बहुत प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। अंडर 19 का छोटे कद का खिलाड़ी बड़ा काम करता हुआ इस समय अपनी टीम के लिए। इस बार शॉट खेला है लेकिन करारा शॉट देखना है। विकेट पर गेंद लगाई जरूर है विकेट कीपर ने थ्रो पकड़ के, लेकिन क्या सुरक्षित पहुंच गए मुझे लगता है। और इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड बढ़ेगा 42 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ओवर ओवर चल रहा है छठा, अभी भी जीत के लिए मेरे ख्याल से 26 रन और बनाने हैं। अभी भी 26 रनों का आंकड़ा क्या पार कर पाएंगे या उससे पहले प्रयागराज पैंथर्स की तरफ से कोई और हमला किया जाएगा, यहां पर देखना बहुत जरूरी बनेगा। 28 नंबर की जर्सी मनोज तैयार हैं, सामने अमित यादव तैयार हैं बिल्कुल तरीके से गेंद को लेकर चलने के लिए। 27 गेंदें 26 रन, ये इंपॉर्टेंट डिलीवरी आने वाली है अमित की। लेट्स सी अमित विद अ बिग रन अप is bowling too well in this match. On the pads, wicks it away, chance of a run out, not collected in the single attempt by the fielder at the mid wicket. Single to end of the single to score now moves up to 43. 5.4 ओवर का खेल, 43 रन, 3 विकेटें गिरी हैं। नए बल्लेबाज शुभम बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं मनोज भंडारी का साथ देने के लिए। गजब की रफ्तार, बॉल का टप्पा। आप गेंदबाज अगर हैं बहुत तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते वो मायने नहीं रखता है शुभम, लेकिन आप किस टप्पे पे, किस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते वो मायने रखता है। बिल्कुल, ये बहुत मायने रखता है। आप अंडर 19 टीम के जब खिलाड़ी बनते हैं तो उससे पहले आपको बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाता है इन सभी गेंदबाजों में, और उस गेंदबाजी में यही सिखाया जाता है कि आपको किस टप्पे में किस जगह पर आपको गेंदबाजी करानी है। इस बार लेग स्टंप के आसपास थोड़ा सा शफल कर खेला, वहां मोड़ दिया गेंद को, फाइन लेग एरिया पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक रन तेजी के साथ दौड़ कर लिया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन एक रन के साथ अब अपनी तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए, अपनी तकदीर को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ वोल्व्स के खिलाड़ी और बल्लेबाज। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इस 44 के स्कोर में। 24 गेंदें बची हैं, 24 रन बनाने होंगे। तालिब, क्या लगता है आपको, क्या इस ओवर में बाउंड्री आएगी? क्योंकि ये 3 ओवर जो थे अमित यादव के सबसे क्रूशियल ओवर्स में गिने गए हैं। बिल्कुल, देखिए पहले 2 ओवर्स में 31 रन थे, अगले 4 ओवर्स में सिर्फ 13 रन आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीम वापसी कर रही है, बाउंस कर रही है, बैक कर रही है। और बॉडी लैंग्वेज पहले 2 ओवर्स में कुछ और था, अभी का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें प्रयागराज पैंथर्स का तो वो बिल्कुल अलग है। इसी बॉडी लैंग्वेज की तरह आपको खेलना पड़ेगा, और बॉडी लैंग्वेज आपको दर्शाती है कि आपके अंदर कितना एनर्जी है। 44 रन 6 ओवर्स का खेल पूरा हुआ है। 68 का टारगेट दिया है टीम प्रयागराज पैंथर्स ने लखनऊ वुल्व्स के लिए। 24 गेंदें 24 रन बॉल, यहाँ पे जरूरत 35 मिनट का वक्त आपको दिया गया है और इस बात का आप ख्याल रखेंगे। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग बाउंड्री रोप्स के अंदर हैं वो लोग बाउंड्री रोप्स के बाहर बैठ जाएंगे और डगआउट में आप बैठ जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा।
24 बॉल 24 रन का खेल अभी भी बचा पावर है। प्ले। पावर प्ले ले लिया गया है, यानी बैटिंग पावर प्ले। 3 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रखेंगे, 30 गज दायरे के बाहर आपको 3 खिलाड़ी नजर आएंगे। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो देखिए विकेट कीपर आकिब मौजूद हैं, उनके साथ स्लिप एरिया में अमित यादव मौजूद हैं। पॉइंट और कहीं ना कहीं जो डीप थर्ड मैन होता है, पॉइंट के एरिया के आसपास डीप रखा गया है। थोड़ा सा अंदर बुलाया जा रहा है उनको, क्या फील्डिंग लेंगे वहां पर हर्ष यादव अपनी गेंदबाजी के दौरान, किस टप्पे के साथ, किस लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी कराने की कोशिश होगी। मुझे शुभम कहीं ना कहीं ये पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और बहुत सही समय पे लिया है बैटिंग टीम ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रेशर बढ़ता चला जाए, रिलीज करना है प्रेशर, और इसलिए एक ओवर पहले लिया है। 8 ओवर के पहले आपको लेना है, ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रुशियल हो जाता है। और गेंदबाजी के लिए मुझे लगता है कि हर्ष को गेंदबाजी दी जाएगी इस ओवर में, क्योंकि पावर प्ले भी है, 3 ही खिलाड़ी बाउंड्री पे रखना है, बाकी सभी आप सर्कल के अंदर रखेंगे। यानी देखिए आप फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो देखिए मिड विकेट क्षेत्र पर एक खिलाड़ी मौजूद है, वो भी डीप में मौजूद है सर्कल के अंदर। यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है, वहां पर मिड ऑन के आसपास खिलाड़ी हैं, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, कवर रखा हुआ है, पॉइंट रखा है, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, लेग स्लिप के आसपास खिलाड़ी मौजूद है। यानी आप जो भी गेंद कराएंगे वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर आनी चाहिए। अगर मिडल या लेग पांव के आसपास आपने कराई और मिलेगा 4 रन। ये बहुत बड़ा मौका था, पहले से ही मूड बनाया था कि उसी तरफ खेलेंगे और खिलाड़ी भी मौजूद था, उनके हाथों से गेंद लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। 23 गेंदे 20 रन का अब यहां से थोड़ा सा मामला बच गया है। और हर्ष की पहली ही गेंद पर अगर चौका आ जाए तो फिर ओवर आसान होने वाला है। चले हैं हर्ष यादव एक बार फिर, इस बार फिर सफल करके, और यहां पर मिलेगा विकेट। ये चतुराई भरी फील्डिंग देखने को मिली हर्ष यादव से। मनोज भंडारी का रुकना बहुत जरूरी था मैदान के ऊपर, लेकिन मनोज भंडारी ने अपने विकेट को खुद गवा दिया। सामने वाले के हाथों में देना इतना आसान नहीं होना चाहिए आपके प्रति, लेकिन आप जब खुद गलती करते हैं तो फिर तो आपको डगआउट में बैठने का मौका मिलता ही मिलता है। तरंग गोस्वामी का प्रवेश हो चला है मैदान के अंदर। इन्होंने कल बैटिंग गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, आज बैटिंग का मौका मिला है। कैप्टन कुछ बात कर रहे हैं अपने दोनों खिलाड़ियों से कि तरंग गोस्वामी को अब कैसा साथ देना है शुभम भास्कर को। 22 गेंदे 20 रन, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बिल्कुल क्रिटिकल होने वाला है ये मैच। अब बिल्कुल आखिरी ओवर तक, मुझे लगता है कि आखिरी गेंद तक जाने वाला है मुकाबला। जो हम सभी दर्शक चाहते हैं किसी भी मैच को रोचक बनाने के लिए, आखिरी ओवर्स का जब मुकाबला होता है तो फिर मजा आता है। जब ये मुकाबला चालू हुआ था तो होर्डिंग्स के करीब हमारे क्रिकेट लवर्स की थोड़ी सी भीड़ कम नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये सेकेंड इनिंग का आगाज हुआ और 1-2 ओवर जैसे ही बीते और ये मिल गया चौका। ये तो खराब फील्डिंग है, ये समझ लीजिए कि आप अपने ऊपर खुद धावा नहीं धावा बोल रहे हैं। गलतियां करने का मन हो तो उसको भुला देना चाहिए। बिल्कुल एक खिलाड़ी पीछे मौजूद था और उनके पैरों से लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आई। पहली इस ओवर में 3 गेंदें हुई हैं, 2 चौके लगे हैं, दोनों मिसफील्ड से। तो कहीं ना कहीं हर्ष की गेंदबाजी में जहां रन्स रुकने चाहिए वहां पे रन्स बन रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं मान सकता हूं, लेकिन खिलाड़ियों को साथ देना पड़ेगा। अब यहां से 16 रन की जरूरत। टोटल स्कोर बोर्ड पर 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 52 for 4, 6.3 ओवर्स। इस बार एक अजीबो गरीब अंदाज खेलने का शुभम का, थोड़ा सा अटपटा अंदाज नजर आया तालिब मुझे। हालांकि ऐसा देखा नहीं जाता, या तो आप फुल शॉट खेलते हैं या फिर गेंद को आने देते हैं और हल्के हाथों से, जैसे मिसबाह उल हक का एक मीम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर फैल रहा था। गेंद आती है वो उनको सामने खेलने चलते हैं, लेकिन जैसे ही गेंद उनके पैड्स के करीब आती है तो वो खेल देते हैं थर्ड मैन क्षेत्र की ओर, और खिलाड़ी जो स्लिप एरिया में मौजूद होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं लेग साइड एरिया की ओर। चलिए 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पहुंच गया 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जीत के लिए मात्र 16 रन की दरकार है।
मौशीन आए हैं गेंदबाजी कराने। सामने है तरंग गोस्वामी। अच्छी गेंद, आगे की गेंद को बिल्कुल पीछे डीप क्रीज में जाकर खेला, हल्के हाथों से सिंगल लेते हुए, और इस सिंगल के सहारे स्कोर कार्ड अब 53 रनों पर जा पहुंचा है। मात्र 15 रन चाहिए। 17 गेंदे 15 रन का हिसाब बचा है। यहां से लखनऊ वोल्स को जीत के करीब अगर जाना है तो इस रिक्वायर्ड बचे रन को बनाना पड़ेगा, वरना यहां से प्रयागराज पैंथर जरूर अगर एक दो गेंद अगर बिंदी के रूप में करा देती है तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। मौशीन एक बार फिर 18 नंबर की जर्सी के लिए, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलकर दौड़ पड़े हैं। सिंगल से वहां पर प्रेशर को रिलीज करते हुए अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन उतनी चतुराई भरी बल्लेबाजी इस समय चलती हुई। 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर चल रहा है 8वां इस समय। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले चलता हुआ यह शानदार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, भारत वर्ष की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि संपूर्ण भारत से खिलाड़ियों का यहां पर आगमन हुआ है इस गोरखपुर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के अंदर, जिसमें 12 फ्रेंचाइजियों ने अपना नाम रखा है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेनिस cricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हैं क्रिक हीरोज के 2 सपोर्टिंग स्टाफ जो इस समय लाइव स्कोरिंग कर रहे हैं, आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, इनका बहुत बहुत स्वागत। मेरे कमेंट्री पैनल में तालिब सिद्दीकी, फारूक अहमद, पूरा यूपी TBCA परिवार जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इस बार डाउन द लेग स्टंप, ओ वाइड का इशारा होगा। गलती, इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। आप एक एक गलती ऐसे अंतिम छोर पर नहीं कर सकते हैं, वरना आप मुकाबले से थोड़ा सा अपना कहीं ना कहीं वक्त और जाया करते हुए नजर आएंगे। 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर चल रहा है 8वां। 2 गेंद अभी आनी बाकी हैं, 11 रन और चाहिए जीत के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर की तरफ खेल दिया है उसको, लेकिन सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या कहेंगे फारूक जी? 58 रन बने हैं, अब यहां से मात्र 10 रन की जरूरत है। 13 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता यहां से बचे हुए सफर को तय करने के लिए। लखनऊ वुल्फ अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है तो ये अच्छी गेंद, अच्छी रफ्तार से डाली गई गेंद चकमा देती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 58 रन, और यहां से जीत का जो लक्ष्य है 12 गेंदों के खेल में 10 रन की आवश्यकता। बारह गेंदों में 10 रन की आवश्यकता। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, गोरखपुर की सरजमी पे टेनिस cricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और गोरखपुर की सरजमी से इस टेनिस बॉल क्रिकेट के अहम कड़ी से आपका मैं तहे दिल से स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। 12 गेंदों का खेल शेष बचा है और 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए लखनऊ को। आठ ओवर के समाप्ति के पश्चात 47 रन बनाए गए थे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात प्रयागराज पैंथर्स के द्वारा, और वहीं 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 58 रन बना लिए गए हैं 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। 12 गेंद 10 रन। इस बार पटकी हुई गेंद, छोटी गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 59 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 11 गेंदों में अब 9 रन की आवश्यकता। अब धीरे धीरे लखनऊ ने जीत के राह की तरफ कदम खींच दिया है, और शानदार बल्लेबाजी शुभम और साथ साथ तरंग गोस्वामी ने की है। एक्स्ट्रा का इशारा, वाइड के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 60 रन, स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। शुभम भावसर और तरंग गोस्वामी की जोड़ी। शुभम भावसर हैं स्ट्राइक पे, गेंदबाज दिव्य प्रकाश चले। अच्छी गेंद, सटीक निशाने के साथ डाली गई गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात ऊंची उठती हुई
और सीधे पहुंची 18 नंबर की जर्सी के बल्लेबाज शुभम भावसर को छकाती हुई। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। 10 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता। गेंद और बॉल और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल जब लेवल होगा तो फिर मुकाबला और रोचक दौर में प्रवेश करेगा। जितनी गेंद उतने रन। अभी रन कम है, गेंदें ज्यादा है। बहुत खूबसूरत खेला है लेकिन डीप में खिलाड़ी खड़ा है। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 61 रन। 9 गेंद में 7 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक पे तरंग गोस्वामी। शानदार गेंदबाजी की थी तरंग ने और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तरंग। 13 रन बनाकर खेल रहे हैं शुभम भावसार। ये तो खराब गेंद आपने डाली। पढ़ लिया इस गेंद को तरंग ने और निकाल दिया बिल्कुल तरंग के समान। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ 65 रन स्कोर बोर्ड पे। अब मात्र 3 रन की आवश्यकता। 8 गेंदों के खेल में लखनऊ नवाबों की तरह दूसरे मुकाबले में भी आगे बढ़ रही है और रात्रि में मुकाबला जीता, दिन में मुकाबला जीतने के कगार पे हैं, लेकिन अभी 100% तय नहीं है। 3 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। इस बार गेंद को हल्के हाथों से दिशा दिया। अच्छी फील्डिंग वहां पे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा सिंगल के सहारे। 66 स्कोर बोर्ड पे। 7 गेंदों में 2 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 68 की आवश्यकता थी मुकाबला जीतने के लिए। प्रयागराज पैंथर्स ने बनाए 67 रन। 68 की चुनौती लखनऊ बोर्ड्स के खिलाड़ियों को सौंपा और शानदार बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों ने करी और मुकाबले में बना दिया अपनी टीम को। ये स्कोर लेवल होता हुआ 67 रन बनाए जा चुके हैं और दोनों कप्तान अगले मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। गुजरात और तमिल टाइगर्स के कप्तान इस ओवर के समाप्ति के पश्चात आप ग्राउंड में प्रवेश करने के लिए तैयार रहेंगे। गुजरात और तमिल टाइगर्स के कप्तान टॉस की प्रक्रिया के लिए ग्राउंड में प्रवेश करेंगे। अगला मुकाबला गुजरात और तमिल टाइगर्स के बीच में खेला जाएगा। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए और मात्र 1 रन की आवश्यकता अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज मोहसिन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार शुभम भावसार। अच्छा काम किया इस बार गेंदबाज मोहसिन ने। मात्र 1 रन की आवश्यकता। टाई हो गया है मुकाबला और सभी खिलाड़ियों को लगभग 30 गज के मुहाने पे बुला लिया गया है और नजदीक ही खिलाड़ी समेटे गए हैं ये देखते हुए कि सिंगल को रोका जाए। ये खतरनाक होगा और इस तरीके के मिसफील्ड आपको बेकार करेगा। निश्चित तौर पे आसान रन आउट हो सकता था वहां पे, लेकिन वो जाया जाता हुआ और इस तरह से लखनऊ वॉल्स की मुकाबले टीम को जीत दर्ज करती हुई इस मुकाबले में और दूसरी जीत लखनऊ की इस टूर्नामेंट में। अगला मुकाबला गुजरात और तमिल टाइगर्स के बीच में। दोनों टीमों के कप्तान ग्राउंड में प्रवेश करेंगे। दोनों टीम के कप्तान ग्राउंड में प्रवेश करने के लिए तैयार। आकाश प्रजापति और मोहम्मद रफी ग्राउंड में प्रवेश करते हुए। Now I'm requesting team captain Gujarat Gladiators and